वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो ज्ञान विद खुशी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के डिफरेंस के बारे में। इससे पहले डिफरेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ने से पहले आपको कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क कितने तरह के होते हैं इस पर मेरी बनाई गई सेपरेट वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, तभी आपको कंप्यूटर नेटवर्क लैन मैन और वैन में डिफरेंस पता चल जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंस बिटवीन लैन मैन और वैन, यानी कि कंप्यूटर टाइप कितने तरह के होते हैं और लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में क्या अंतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क होता है। सेकेंडली होता है, जानेंगे लैन में क्या होता है। इट यूज टू स्मॉल एरिया टू क्रिएट नेटवर्क, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क का क्रिएशन जो होता है नेटवर्क बनाने के लिए, वो छोटे यानी कि स्मॉल एरिया को कवरेज करने के लिए होता है। जैसे किसी स्कूल कॉलेज में जब कोई नेटवर्क क्रिएट किया जाता है तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। उसके बाद मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क में क्या होता है। इट यूज टू वन सिटी टू अनदर सिटी टू क्रिएट ए नेटवर्क। जब एक सिटी से लेकर दूसरी सिटी तक कोई भी नेटवर्क क्रिएट किया जाता है तो वो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क में की कैटेगरी में आता है। जैसे कि आप गोरखपुर में कोई नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, गोरखपुर पूरे गोरखपुर को कवरेज कर रहा है नेटवर्क में, तो वो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क में आता है। उसके बाद आता है इट यूज़ वर्ल्ड वाइड टू क्रिएट नेटवर्क, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है या फिर वर्ल्ड एरिया नेटवर्क जो होता है वो पूरे एरिया को यानी कि पूरे विश्व को या फिर एक देश को दूसरे देश से कनेक्ट करता है इंटरनेट से, यानी कि नेटवर्क से। अब थर्ड पार्ट जान लेंगे। इट रेंज 10 to 100 मीटर। ये जो एरिया कवर करता है लोकल एरिया नेटवर्क, वो क्या करता है 10 से लेकर 100 मीटर तक का एरिया कवरेज करता है। तो आप लोकल एरिया नेटवर्क को 10 मीटर से लेकर 100 मीटर तक ही क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो होगा वो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क या फिर मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क में आ जाएगा। और मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन जो होता है, इट्स रेंज 5 to 50 किलोमीटर, यानी कि यह एक सिटी को कवरेज करता है, इसीलिए 5 से 50 किलोमीटर तक इसको क्रिएट किया जा सकता है, यानी कि मैन एरिया नेटवर्क को। इसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है, इट्स रेंज नॉट फिक्स्ड। वाइड एरिया नेटवर्क की रेंज कोई फिक्स नहीं होती है, काफ़ी है क्योंकि एक देश से दूसरे देश तक इसको क्रिएट किया जाता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड को इस पर फोकस किया जाता है इस पर, तो इसकी कोई रेंज फिक्स नहीं होती है। फोर्थ है नेटवर्क इज़ वेरी हाई लोकल एरिया नेटवर्क में, क्योंकि ये स्मॉल ग्रुप के होते हैं, छोटे होते हैं। किसी स्कूल कॉलेज में जितने भी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे वो लोकल एरिया नेटवर्क में आएंगे। तो क्या होता है, छोटे एरिया को कवर करते हैं जिससे इसकी स्पीड काफ़ी हाई हो जाती है। और उसके बाद मेट्रोपोलियन, क्योंकि देखिए जब एरिया जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा कम होती है, सिग्नल की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा कम होती जाती है। तो लोकल एरिया नेटवर्क की स्पीड जो होती है वो काफ़ी हाई होती है। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क में वो एक सिटी को कवर करता है, इसलिए उसकी एवरेज यानी कि स्पीड जो होती है वो एवरेज हो जाती है। वहीं वाइड एरिया नेटवर्क में जो क्या होता है, ये लो हो जाती है जो नेटवर्क की स्पीड होती है। फिफ्थ पे आते हैं, दिस नेटवर्क क्रिएट प्राइवेट एरिया नेटवर्क, यानी कि ये एक प्राइवेट एरिया नेटवर्क क्रिएट करता है। जैसे किसी स्कूल कॉलेज या किसी एक फंक्शनल बिल्डिंग में जब लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट किया जाता है तो वो प्राइवेटली किया जाता है किसी ने एरिया नेटवर्क को कवरेज करने के लिए, या फिर किसी एक कंप्यूटर को दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो क्या करता है, वो प्राइवेटली किया जाता है, अपनी खुद की जॉब करने के लिए किया जाता है। जबकि मेट्रोपोलियन एरिया में क्या होता है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर होते हैं। उसमें जब मेट्रोपोलियन एरिया क्रिएट करते हैं तो उसमें पब्लिक, कुछ कंप्यूटर पब्लिक भी होते हैं, कुछ कंप्यूटर प्राइवेट भी होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब वैन में क्या होता है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों होता है, क्योंकि उसमें कहीं किसी को नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा कंप्यूटर पब्लिकली उसके साथ जुड़ा हुआ है और कौन सा प्राइवेटली उसके साथ जुड़ा होता है। इसलिए वैन में क्या होता है कि सारे एक साथ जुड़े होते हैं, इसलिए इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों होता है। 6 है, डिज़ाइन एंड मेंटेन आर इजी। लैन में लोकल एरिया नेटवर्क जब छोटे विस्तार में बनाया जाएगा तो उसकी डिज़ाइन करना और उसको मेंटेन करना बहुत ही आसान होगा। जबकि मैन में डिफ़िकल्ट कंपेयर टू लैन, जब बहुत बड़े एरिया को कवर करेगा तो उसको यानी कि उसको क्रिएट करना, डिज़ाइन करना और उसको मेंटेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क की कंपैरिजन में। जबकि वाइड एरिया, क्योंकि एरिया पे ही डिपेंड करता है, ये जितने भी होते हैं वो एरिया पे डिपेंड, जितना छोटा एरिया होगा फ्लेक्सिबिलिटी, डिज़ाइन करना, मेंटेनेंस करना और स्पीड ये सब उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन जो एरिया जितना बढ़ता जाएगा उसको डिज़ाइन और मेंटेन करना वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वाइड एरिया में
लैन और मैन के मुकाबले डिफ़िकल्ट होता है उसको कंपेयर, यानी कि डिफ़िकल्ट कंपेयर टू लैन और मैन नेटवर्क, यानी कि इन दोनों के मुकाबले डिफ़िकल्ट होता है वाइड एरिया नेटवर्क में क्रिएट करना। इसके बाद सेवन्थ है एरर रेट एंड कॉस्ट इज़ लो। इसमें क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में एरर रेट यानी कि गलती की जो गलती की गुंजाइश होती है और इसको क्रिएट करने की जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि छोटा सा एरिया होता है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आई उसको तुरंत से मतलब सही कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। जबकि मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क में कॉस्ट जो सेटअप का होता है वो काफ़ी हाई होता है। और वैन एरिया नेटवर्क में एरर रेट एंड सेटअप कॉस्ट इज़ वेरी हाई। इसमें सेटअप लगाना और उसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल, तो मेंटेनेंस करना इसमें काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये थी डिफरेंस कि लोकल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क में क्या अंतर। कंप्यूटर नेटवर्क के डिफरेंस जानने से पहले आप एक बार कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तभी आपको डिफरेंस बिटवीन, यानी कि डिफरेंस जो लोकल एरिया नेटवर्क, मैन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में डिफरेंस काफ़ी अच्छे से पता चल जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।